मुसलमानों को दबाया जाता है, इंक्लूड की वोट करने के लिए भी जो बड़े तबके बड़े जाति के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उनको वोट डालने नहीं दिया जाता है, उनको प्रताड़ित। इस तरह के जो मामले सामने आए, मेरे पास आए, तो हमने ये सोचा कि ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के ही माध्यम से हम लड़ाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी हम मिले हैं। हमारी तीन मुलाकातें रही हैं। इस मुलाकातें में हमने नीतीश कुमार जी से भी अपने अल्पसंख्यक के मसले, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी से बातचीत के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कांग्रेस को साथ दिया। एजुकेशन को लेकर हमने कई देशों का दौरा किया है, हमने दुबई में भी गए हैं, हमने हाईकमान पार्टी के हाईकमान पटना को भी अवगत कराई है ताकि इख्तलाफ दूर हो सके और सब लोग एकजुट होकर महागठबंधन प्रत्याशी जिताए, क्योंकि ये कुढ़नी जो सीट है ये पूरे देश की नज़र इस पर टिकी हुई है। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी का एकमात्र शोरूम मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स आपको दे रहा है धमाकेदार सुनहरा अवसर। बिटिया की शादी में गहनों की खरीद पर मजदूरी शुल्क मात्र 7%। पता है दरदा बाजार, पूसा रोड, मुजफ्फरपुर। एक्सक्लूसिव शोरूम गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा 2017 में दिल्ली में इंडियन इस्लामिक सेंटर लोधी रोड में हमने इस्टेब्लिश किया था, जिसमें अलीगढ़ के लोग भी और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। और ये पूरे देश में मुसलमानों के मस्जिदों, मदरसों और मकातिब के लिए तालीम के ऊपर मुसलमानों को आरक्षण दिलाने के लिए ये आंदोलन करते आ रही है। विभिन्न राज्यों के अंदर अपनी बात सरकार से मनवाई है और मजबूती से पूरे बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, कुछ पार्ट हमारा जम्मू के अंदर भी कार्य कर रही है। और वहाँ के जो छोटे बड़े मुद्दे रहे हैं मुसलमानों के, अल्पसंख्यक समाज के, उस मुद्दे पे 2017 से कार्य कर रही है। और जब हम बिहार की सरजमी पे हैं तो बिहार की भी बात कर लें तो बिहार में भी 2017 से 16 ज़िलों के अंदर पद यात्रा किया था आरक्षण को लेकर, मौज़िनों मौलाना की तनख्वाह को लेकर, और छोटे बड़े मसले रहे हैं। इस मोर्चा के माध्यम से हमने कई मकतब भी कायम किया है, मदरसे भी को मजबूत करने का कार्य किया है, कब्रिस्तान की घेराबंदी के लेकर मुद्दे उठाते रहे और कहीं कहीं घेराबंदी भी कराई है। सोगरा वफ़ का जो कहीं जहाँ जहाँ कब्ज़ा ज़मीन है, जो अतिक्रमण ज़मीन है, जिस पे वक्फ बोर्ड ने ध्यान नहीं दिया था, उसको हमने उजागर कर उसको मुक्त कराने का कार्य किया है। आपको क्यों लगा कि ये हम संगठन न चलाएं? मतलब एक मैनिफेस्टो होगा, एक मकसद कुछ? जी, इसलिए ये लगा कि जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र नेता रहा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमने काफ़ी आंदोलन किए, चाहे वो किशनगंज सेंटर जब इस्टेब्लिश्ड हुई उसमें भी हमारे आंदोलन रहे, बाकी सेंटर पे भी काम किया। तो हमें ये लगा कि जिस तरह से सर सैयद अहमद ख़ां हिंदुस्तान की तालीमी पसमानदगी को निकालने के लिए एक मदरसा कायम किया था जिसका नाम मदरसतुल उलूम नाम था, बाद में धीरे धीरे चल के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। तो उसी तर्ज पे मेरी कोशिश थी कि अलीगढ़ मूवमेंट ज़िंदा हो। एक अलीगढ़ मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जो पूरे मुल्क में चलाया गया था। सर सैयद अहमद ख़ां बिहार पटना भी आए थे, बंगाल भी गए, पूरे मुल्क में यात्रा किया। तो उसी तर्ज पे जब हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हमने जब बारीकी से देखा, सर सैयद अहमद ख़ां को पढ़ा, तो हमने सोचा कि अपने कौम को, क्योंकि यहाँ ख़ास के इस बिहार के झारखंड में और भी जो राज्य है उसमें मुसलमान को मैंने देखा है कि मुसलमानों को दबाया जाता है, इंक्लूड की वोट करने के लिए भी जो बड़े तबके बड़े जाति के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उनको वोट डालने नहीं दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये अभी आपको जानकारी मुझे मिली है कुछ दिन पहले, आपके कांटी क्षेत्र के कुछ मसले आए थे, मुझे पारू क्षेत्र के मसले आए थे कि मुसलमानों को रोका जा रहा था कि वोट नहीं देने जाओ। तो इस तरह के जो मामले सामने आए, मेरे पास आए, तो हमने ये सोचा कि ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के ही माध्यम से हम लड़ाई लड़ सकते हैं और अपनी कौम को मजबूत कर सकते हैं, अपनी कौम को तालीम से जोड़ सकते हैं। ये सरकारी संस्था है या गैर सरकारी संस्था? ये गैर सरकारी संस्था है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भारत सरकार के द्वारा इसको अप्रूव्ड किया गया है। आगे चल के इसको लेके अभी तक कहाँ आप गए हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी हम मिले हैं, हमारी तीन मुलाकातें रही हैं। इस मुलाकातें में हमने नीतीश कुमार जी से भी अपने अल्पसंख्यक के मसले, मौज़िनों मौलाना की तनख्वाह का मसला हो, और नीतीश जी ने हमने सहयोग करने का भी आश्वासन दिया और कई मुद्दे पर साथ भी दिया। हमने जैसे कुछ मुद्दे रखे, तत्काल उस पर कार्रवाई की। मुख्यमंत्री मेरे सामने भी उन्होंने फ़ोन मिलाकर अपने अधिकारियों को कहा कि तुरंत कार्रवाई करो।
आगे चल के ये कोई पार्टी में ये मोर्चा विलय कर जाएगी या फिर अपना कोई नहीं, अभी तो हमारा कोई प्लान नहीं है। इसे मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया अपने मुद्दों के साथ, पंजाब के अंदर कांग्रेस को साथ दिया वहाँ मदरसा काउंसिल बनाने को लेकर, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी से बातचीत के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषणा कांग्रेस को साथ दिया, हिमाचल प्रदेश में भी हमने कांग्रेस को साथ दिया। तो हमारे जो वहाँ के लोकल मुद्दे रहे, क्योंकि बिहार का मुद्दा अलग है, यूपी का मुद्दा अलग है, पश्चिम बंगाल का मुद्दा अलग है, हर राज्य में मुसलमानों के अलग अलग मुद्दे रहे हैं, अलग अलग मांगे रही हैं। तो जिस राज्य में हम गए हैं, 22 राज्यों का हमने दौरा किया अभी तक। इसके अलावा भी हम इस्तांबुल तुर्की भी गए, वहाँ भी मुझे दावत मिला था 2019 के वक्त में। रजब तैयब एर्दोगान के भतीजे नूरुद्दीन एर्दोगान जो मुझे बुलाए थे इस्तांबुल हेडक्वार्टर में, तो वहाँ पे भी हम गए। तो वहाँ पे भी हमने हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसले को उठाए। वहाँ उनका मकसद भी था कि हम आके कुछ राज्यों को के ज़िलों को गोद ले, लेकिन भारत सरकार ने उसको अप्रूवल नहीं दिया, जिसकी वजह से नहीं। वो चाहते थे कि एजुकेशन को लेकर हमने कई देशों का दौरा किया। हमने दुबई में भी गए हैं, हमें दुबई के शेख मोहम्मद अल किंदी द्वारा भी सम्मानित किया गया है शारजाह में। तो अब बिहार के अंदर भी जो तालीमी बेदारी थी, मैंने उस पर वर्क किया है। और कई वक्फ की जो ज़मीनें थी, प्रॉपर्टी थी, कब्रिस्तानें थी, जो लूट खसूट हो रहा था, अस्तबल बना हुआ था कब्रिस्तान, हम कहीं कहीं गए तो कब्रिस्तान ख़त्म हो गया, खेत में तब्दील हो गया। तो उन सब को खोज के हमने घेराबंदी कराने का काम किया है। गए कुढ़न्नी के विधानसभा में, बागी गए, पखई गाँव में गए, सुस्ता गए, उसके बाद हटीटोला गए। तो वहाँ सब अपने लोगों से बात किया जो वोट बट रहे थे, जो वोट MIM में जा रहा था, जो वोट इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उनको अपने लोगों से हमने गुजारिश की है कि आप वोट दीजिए, क्योंकि हमें जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के उपेंद्र कुशवाहा जी का आदेश मिला, और मुख्य सचेतक सत्ता दल पार्टी के संजय गांधी जी का आदेश मिला इस शुक्रवार को। तो हम उसी दिन से हमारी मोर्चा के सारे मेंबर लोग, मैं खुद कल 4-5 सभाएं किया, और सब सभा में अच्छी खासी तादाद भी थी, लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत भी किया। जहाँ जहाँ अंसारी टोला में भी गए, वहाँ भी कहा कि नहीं, आपके आने के बाद हम जो है इनको कुछ लोग के अपने जो थे, मनोज कुशवाहा जो कैंडिडेट है, उनसे कुछ इख्तलाफ थे, मैंने उस इख्तलाफ को दूर करने का कार्य किया है। चैनपुर बांगरा में काफ़ी इख्तलाफ था, कुछ लोग अपने निजी मुद्दे को लेकर इख्तलाफ था, मैंने हाईकमान, पार्टी के हाईकमान पटना को भी अवगत कराई है, ताकि इख्तलाफ दूर हो सके और सब लोग एकजुट होकर महागठबंधन प्रत्याशी जिताए। क्योंकि ये कुढ़न्नी जो सीट है, ये पूरे देश की नज़र इस पर टिकी हुई है। सब लोग आप जानते हैं कि पूरी महागठबंधन की कैबिनेट हो या भारतीय जनता पार्टी के केंद्र मंत्री से लेकर सारे लोग यहाँ जुटे हुए हैं, और हर पंचायत में कम से कम 4-4 विधायक घूम रहे हैं। तो उसमें जो मुसलमानों का वोट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बंट रहा था, कई नेताओं को भेजा गया पटना से, फिर भी जो असर नहीं दिखा। लास्ट में हमें आदेश मिला, जानकारी मिली शुक्रवार को, तब से हमारा मोर्चा, चाहे हमारे टीम के प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रखंड अध्यक्ष हो या ज़िला अध्यक्ष हो, वो अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम फिर कल भी हैं, परसों भी हैं, लगातार कई सभाएं कर रहे हैं। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं 50-100 आदमी, 200 आदमी का एक सभा हम कर रहे हैं। हम जनसंपर्क हमने नहीं किया, लेकिन हमने सभाएँ की है। तो कल भी हम जो थे 50-100-200 आदमी, इस तरह से हमने सभाएँ किया है, और काफ़ी जोश देखने को मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि मोर्चा जब से जुटा है, तब से ये कुढ़न्नी का जो प्रत्याशी है, जो वोट बट रहा था, वो जीत रहा है। आपको ये भी बता दें, 2020 में हमने जो नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया था, समर्थन देने के बाद जो है, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये छपी थी कि 25% वोट जो NDA, उस वक्त नीतीश कुमार NDA के साथ थे, महागठबंधन RJD या कांग्रेस अलग लड़ रही थी। उस वक्त ये हालात था कि लोग NDA को वोट देना नहीं चाहते थे, NRC CA के मुद्दे को। लेकिन मोर्चा जब से समर्थन दिया था, मोर्चा फर्स्ट फेज चुनाव के बाद समर्थन दिया था, 30 अक्टूबर को समर्थन दिया, फर्स्ट फेज चुनाव निकल चुके थे, उसके बाद समर्थन दिया। तब से ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि 25% वोट मुसलमानों ने NDA को दिया, ऑन द बेस सिर्फ और सिर्फ मोर्चा के समर्थन से। दूसरा बात यह भी आपको अवगत करा दें कि मुस्लिम वजीर नहीं बनाया गया था। जो कैबिनेट जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कैबिनेट में पहले नीतीश नहीं बनाई गई थी, चाणक्य पटना होटल में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग उठाई थी और गुजारिश किया था, जिसके बाद जमाखंड को कैबिनेट में जगह दी गई। परवेज सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा।